कह रहा हूँ कि अभी एस्ट्रो वास्तु हमारी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उससे पहले एक चार्ट मैं शेयर करूंगा, मेरे क्लाइंट की है, ताकि छोटा छोटा इंसिडेंट आप लोग को जल्दी से रिकॉल हो जाए, ठीक है ना। सिर्फ 10 मिनट लेंगे इस चार्ट पे, बेसी डिस्कशन नहीं होगी। जैसे विशाल ने अभी कहा कि राइट नाउ वो ट्रैवलिंग कर रहा है, बाहर जा रहा है ट्रांसफर लेके। तो देखो अभी इस वक्त क्या है ना, सबकी पीढ़ी बहुत चेंज हुई है। जैसे सचिन जी की पीढ़ी चेंज हुई थी 1 जनवरी को, तो इंसिडेंट घटा, और मेजर इंसिडेंट घटा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये चीज, ठीक है। विशाल की भी लगभग मेजर इंसिडेंट ही चल रही है। तो इनकी जो है मदर जो है कल एक्सपायर कर गई। इनकी मदर जो है वो एक्सपायर कर गई है। बात आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। और मैंने इनको पहले बोला था, तो ये उस समय ने बताया था कि मदर मेरे से दूर रहती है। तो मैंने कहा मदर से कोई डिस्प्यूट या मदर को कोई, तो वो बोले नहीं अभी नहीं, मदर बाहर रहती है। तो चलो वो अलग बात है। पर 17/1/2025, आप पीढ़ी पे थोड़ा सबको ध्यान दो आप लोग। पीढ़ी सबको दिख रही है यहाँ पे। हाँ। इस पीढ़ी पे आप थोड़ा ध्यान देना। 17 जनवरी को ही पीढ़ी चेंज हुई है, ठीक है। सुपिटर। और लगभग 22 तारीख को मदर एक्सपायर कर गई। कल 21st को। सॉरी 21 को 20। हुए क्या। 20 से आज 23rd है ना, कल हुई थी, कल रात हाँ को। तो 22 ही मैं भी बोला, हाँ। ट्वेंटी हाँ। सेकेंड को ही इनकी हम्म। मदर एक्सपायर कर गई। बात आप बढ़िया से देखना, स्मॉल पीडीज बहुत बड़ा काम करता है, मेजर जो दशा और अंतरदशा के साथ मिलके, ठीक है ना। मेजर दशा और अंतरदशा के साथ मिलके काम कर रहा है। अभी आप देखो, हम सीधा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और एक बार के लिए हम इनके मदर के चार्ट पे चलते हैं। मदर का चार्ट कौन सा हो जाएगा, D12। Friends, हम्म। अभी आप देखो इस D12 चार्ट पे, मून राहु। अभी मार्स कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है तारक। सिर्फ मुझे ट्रांजिट आप बताते रहो, काम हो जाएगा। मार्च चार। मिथुन राशि में। हाँ, 4 नंबर में। चार मार्स नंबर। चार्ट, 4 नंबर राशि में। बस ठीक है। मार्स इधर है आपका, हम्म। सैटर्न इधर है, जुपिटर इधर है, जुपिटर ठीक 2 नंबर, हाँ। है, सन इधर है। हम्म। सही है। हम्म। मेजर प्लेनेट की हमें मिल गई। हम्म। और राहु केतु कहाँ पे अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु 12 नंबर राशि में है। और केतु केतु, 7। ये ट्रांजिट है, ठीक है ना। अपने बीएनएन में प्रोग्रेशन में पढ़ा था, देखो आप, हम्म। कि इस वक्त जो है जुपिटर 2 नंबर पे ट्रांजिट कर रहा है, फोर्थ हाउस को देख रहा है। हम्म। देख रहा है ना, यानी हम्म। इनका फोर्थ हाउस एक्टिव है, हम्म। और ये 1 साल से एक्टिव है। हाँ। तो जुपिटर ने केतु के साथ जब भी लिंकेज बनाएगा, कोई ना कोई जाएगा, सही है। हाँ। हाँ। लेकिन 1 साल से कहीं ना कहीं इनकी जो मदर है, वो कुछ ना कुछ मेंटल प्रेशर बोल सकते हो, हेल्थ वाइज या माइंड वाइज डिस्टर्ब रही होगी, जैसे जुपिटर का ट्रांजिट आ गया होगा। हम्म। बात समझ में आ रही है। क्योंकि जुपिटर ने जब यहाँ ट्रांजिट किया तो इस घर को एक्टिवेट कर दिया। मून हाँ। राहु बैठा हुआ है। हाँ। हाँ, राहु जो खुद पे ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उनको, हाँ। मून को हम्म। अनकंफर्टेबल है। अभी देखो क्या है कि फोर्थ लॉर्ड, इस चार्ट में फोर्थ लॉर्ड कौन है। सैटर्न। मा- मार्स, सॉरी, मार्स।
कहाँ बैठ गया? 12वें घर में बैठ गया। हम्म। बैठ गया ना। सन हम्म। इस वक्त जो ट्रांजिट कर रहा है, कहाँ तब। से? छठे घर से कर रहा है। 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है ना अभी। हम्म। कैप्रिकॉन में है सन अभी। हाँ। फर्स्ट लॉर्ड कहाँ चला गया? 6 में चला गया। यानी फर्स्ट, 6 और 12, इसकी कॉम्बिनेशन हो गई। ठीक हम्म। है। एक बार मैं इनके बेटे की चार्ट आपको लगा के दिखाना चाहता हूँ। चार्ट से अभी आप देखो, जुपिटर कहाँ है? यहाँ है। इसको मैं एक बार लग्न बना के प्रोग्रेशन देखूं, तो इसकी उम्र लगभग 17 साल है ना? हाँ। तो जुपिटर का फर्स्ट राउंड यहाँ खत्म हुआ। हम्म। सेकंड राउंड चालू हुआ। हम्म। तो 13, 14, 15, 16, 17, यही है ना? हाँ। 18 भी लग जाएगा इसके फरवरी में, 1 महीने बाद लगने वाले हैं। यानी 1, 5, 9, 3 हाउस एक्टिव हो गए। हाँ। तो जुपिटर यहाँ केतु से फिर मिल रहा है। फिर मिल रहा। हम्म। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। आप कोई भी चार्ट लगाओगे, हर चार्ट से आपको दिखेगी। विडंबना की बात है, दोनों चार्ट में कॉमन क्या है कि राहु कॉमन है। फादर हाँ। के चार्ट में भी और बेटे के चार्ट में भी। हम्म। फादर के चार्ट में भी और बेटे के चार्ट में भी। 5, 8, 12 बेटे में भी आ रहा है। यानी इस वक्त मदर तो दूर है, बाहर है। मदर कहाँ पे इनकी, अनिका जी? दिल्ली। तो ये बेंगलोर से ट्रेवल करके दिल्ली चले गए। हाँ। 12वें घर में चले गए ना। 12th हाउस एक्टिव है। हाँ। पेन के साथ 8वां घर दुख ग्रीफ के साथ। सचिन जी का 3 तारीख को पीडी चेंज हुआ था। आप कोई भी इवेंट हो, उस इवेंट की पीडी पे जरूर फोकस करो आप कि रिसेंटली क्या घटा। रिसेंटली क्या उनके साथ घटा है। ठीक है। तो यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु तो लगभग सभी को, थोड़ा थोड़ा सभी को आता है। आपने शिल्पी। ये जो आपने अभी उनके बेटे की चार्ट लगाई थी ना, हाँ। उसके कल जेई के एग्जाम्स हैं। हाँ, तो अभी क्या है, वो एग्जाम दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कल देगा, कल देने के बाद फिर वो जाएगा दिल्ली। आएगा तो ठीक है। देखो अभी क्या है कि इसके, कंपटीशन एग्जाम है। ठीक है, तो कंपटीशन एग्जाम इसके है ना। अभी आप देख लो एक बार कि ये इसके चार्ट थे। ठीक है हाँ। ना। हम्म। अभी क्या है कि यहाँ पे, चलो फिर से इनकी प्रोग्रेशन आप लगा दो एक बार। जुपिटर यहाँ बैठ गया। हम्म। सैटर्न इधर आ गया। आ गया ना। सन इधर आ गया। हाँ, 10 नंबर में सन है। बात समझो, इधर राहु आ गया। हाँ। इधर केतु आ मैं। गया। हम्म। ठीक है। और इधर मार्स आ गया। हाँ। मेजर प्रोग्रेशन इन्हीं का है। हम्म। अभी मरकरी। आप देखो मरकरी कि 9th राशि है। मरकरी, 9th राशि में है, 6th हाउस। ठीक है ना। हम्म। अभी देखो आप, इनका 8वां घर एक्टिव हो पड़ा हुआ है। 8 हाउस क्या है? अरे बोलो आप लोग, 8 हाउस एक्टिव है ना, क्योंकि 8 हाउस में सबसे ज्यादा मेजर प्लेनेट है इनके। हाँ। 8वां घर में तो कंजंक्शन है बहुत प्लेनेट का। हाँ। तो क्या है, 8वां घर एक्टिव है। एक्टिव है। तो भाई टेक्निकल तो कर ही रहा है ये। हाँ। टेक्निकल तो इंजीनियरिंग का। कर ही रहा है। तो अभी हाँ। क्या है कि एडी चल रही है इसकी, राहु की। हाँ। एडी किसकी चल रही है?
राहु की। तो राहु अभी नंबर क्या दे रहा है इसके? 1 2 3 7 8 12 दे रहा है सोर्स लेवल पे। हम्म। नक्षत्र लेवल पे क्या दे रहा है? 5 6 9। 5 6 9 है। तो 6 नंबर भी आ गए, कंपटीशन के लिए बढ़िया है। हाँ। कंपटीशन के लिए बढ़िया बढ़िया हम्म। है ना? और जुपिटर जो है वो 10 CSL भी है। हाँ। जुपिटर जो है वो 10 CSL है ना? हाँ। तो एग्जाम थोड़े टफ होंगे, हम्म। मन खराब रहेगा। हम्म। क्यों? राहु बैठा हुआ है 9th हाउस में, हाँ। मून बैठा हुआ है वहां पे ऑलरेडी, हम्म। कंजंक्शन वीनस के संग में है। हाँ। मन पीड़ित रहेगा, मन खराब रहेगा, मन अशांत रहेगा, मन कंट्रोल में नहीं रहेगा। बात आप समझ में क्या कह रहा हूँ? हम्म। ठीक है। अभी जुपिटर हमको 5 6 9 दे रहा है। हाँ। जुपिटर 5 6 9 दे रहा है, और जुपिटर आपको प्लेनेट वाइज अच्छा दिख रहा है। हम्म। ठीक है। जुपिटर प्लेनेट वाइज क्या दिख रहा है? अच्छा। अच्छा दिख रहा है। तो एक बार हम देख लेते हैं भाई, डिवाइन पावर ही पता कर लेते हैं कि क्या जुपिटर इनका अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम। हम्म। जुपिटर कहाँ पे आ गया इनका? 10th हाउस में। रेट्रो है ना? हाँ, रेट्रो है। डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट होगा। ठीक है। हम्म। कंपटीशन का हाउस पता है ना आप लोगों को? 6th हाउस। ठीक है। कोर्ट विनिंग भी कौन सा हाउस है? कोर्ट से अगर विनिंग भी करना है तो भी आपको छठा घर मजबूत चाहिए। हाँ। अभी तो आप लड़ोगे 11th हाउस के साथ। हाँ। 11th चाहिए इच्छा पूर्ति गेंस। हम्म। अभी भी पांचवा घर बहुत ज्यादा आ जाए ना, हाँ। तो कोर्ट केस में भी 5 12 5 ये कॉम्बिनेशन खराब है। हम्म। ठीक है ना? ये कॉम्बिनेशन स्पोर्ट्स के लिए तो बढ़िया है। स्पोर्ट्स हम्म। के लिए बढ़िया है। लव अफेयर मैरिज, लव मैरिज के लिए बढ़िया है। हम्म। कोई हाउस कहीं खराब है तो कहीं कोई तो जाके कहीं फिट होगा बढ़िया के लिए। हम्म। ठीक है ना सचिन जी? लेकिन ये 6th हाउस को निलेट कर रहा है ना। नेगेट कर रहा है, सही बोले। पंचम में जुपिटर बैठा हुआ है और रेट्रो में भी जुपिटर है। टफ है। यही एग्जाम ये बेंगलोर से बाहर जाके दिया होगा तो मैं कहता कि बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि राहु का कारक तत्व यूज करना था। हाँ। मैंने इनको पहले बोला भी था कि कुछ बच्चों को। रेमेडी कर सकते हैं अपन। अभी देखिए क्या है कि अनिका जी, जब आपने डिवाइन पावर यूज कर लिया ना, हाँ, तो फिर सही। उसके बाद आप कुछ बेसिक कर किया कराया मत करो। ठीक क्योंकि है। अगर आप उसको चैलेंज मत करो ना, हाँ, सही है। उससे पहले कुछ और चाहे बात हो सकती थी तो अलग था कि भाई आप बाहर से डालो, हाँ। बाहर से करो, सेंटर बदलो, स्टेट के बाहर करो। मैंने इनको बोला था तो इन्होंने कहा कि आफ्टर ये एग्जाम के बाद वो बाहर चला बोर्ड। जाए। हाँ, बोर्ड एग्जाम के बाद। लेकिन एग्जाम के बाद जाएगा, पहले प्लेनेट जाने देगा तब तो जाएगा। हम्म। तब तो जाएगा। ठीक है। शिल्पी, हाँ भैया। एस्ट्रो वास्तु आपको नॉलेज है, कुछ पता है? बस डायरेक्शन पता है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं पता है? बस शिल्पी के लिए ही है थोड़ा, अदरवाइज सबको सब पता है। ठीक है। ये आपको चार्ट सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं। नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। ये चार्ट शेयर हमने किया था ग्रुप में भी।
ये चार्ट दिख रही है ना? हम्म इस चार्ट को आपको याद कर लेना है, घोट के पी लेना है, दिमाग में छप जाना है कि आपके नींद में भी, सपने में भी क्लाइंट अगर फोन करे तो आपके किताबें, बुक्स, मोबाइल खोलनी नहीं है। बात समझ में आ रही है? हम्म जैसे ये एक नंबर जो है, इसको आप राशि पकड़ो आप। क्या पकड़ना है? राशि। राशि। यानी ये एरीज है। ये क्या है? एरीज है। बेसिक ही जो पकड़ लिया उसको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये टॉरस है। हम्म, ये जेमिनाई है। ये कैंसर है। ये लियो है। ये पाइसेस है। अभी 0 से 30, आपको पता है टोटल जोडियक कितना है? 360 का है ना? हाँ। हाउसेस 12 है। हम्म। डिवाइड बाई करेंगे, आंसर कितना आएगा हर हाउस की? 30 डिग्री। 30 है। तो ऊपर वाले ने कोई बेईमानी नहीं की है। 12 प्लैनेट को सबको बोला कि भाई अपना अपना स्थान आप ग्रहण कर लो। किसी को दिल्ली भेज दिया, किसी को बेंगलोर भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया। एरीज को मिला 0 से 30 डिग्री का स्पेस। अगर मैं एरीज पूछूंगा शिल्पी से, तो शिल्पी के दिमाग में आना चाहिए 0 to 30। हम्म। अगर मैं हम्म पूछूंगा टॉरस, टॉरस को क्या मिला? 30 to 60। 30 to 60। उसी तरह जाते जाते ये कैप्रिकॉन में पूछूंगा मैं, कैप्रिकॉन हाउस को क्या मिला? 270। 270 to 300। 300। एक्वेरियस को क्या मिला? 300 to 330। ठीक है। अभी क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हम कैलकुलेशन 3 मेथड से करते हैं, लेकिन मैं सबसे फास्टेस्ट मेथड से आपको करवाऊंगा ताकि आपके दिमाग में याद हो जाए। फॉर्मूला वाइज कैलकुलेटर याद करना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं है। तो रेडी टू इट, रेडी टू लर्न वाली पॉलिसी आप लोगों के लिए लाया हूं। आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने हर राशि के लिए पहला जो नंबर है वो याद कर लेना है। एरीज के लिए 0 है, टॉरस के लिए 30 है, जेमिनाई के लिए 60 है, कैंसर के लिए 90 है, लियो के लिए 120 है। यहां तक समझ में आ रही है? हम्म। हम्म ठीक है। अब शिल्पी मुझे सिर्फ इतना बता दो, सपोज मान लो कोई प्लेनेट, हम्म लेट्स से जुपिटर, यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। ठीक। 10 डिग्री पे बैठा हुआ है। 10 डिग्री पे जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? टॉरस में। हम्म कैसे बोलोगी, प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगी? जुपिटर जो है वो टॉरस में बैठा हुआ है 10 डिग्री पे। अब बोलने की आदत डालो इस तरह से। ओके। जुपिटर। ठीक है। तो जुपिटर ऑलरेडी इस घर को क्रॉस कर कर आया है, ये 30 डिग्री फर्स्ट। क्रॉस कर गया। ठीक है ना? हम्म हम्म क्योंकि घूम रहा है ना, मूवमेंट में है ना। हम्म आपने जब खोला चार्ट, आपको जुपिटर 10 डिग्री का मिला, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ निका जी कि इसने 30 डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, है, दूसरे ये घर का। ट्रेवल कर चुका है हम्म। ना? हाँ। और हम्म टॉरस में 10 डिग्री पे आके रुका हुआ है। रुका हुआ है, मतलब टोटल 40 डिग्री चल चुका है। यानी इसको भी टॉरस कंप्लीट करने के लिए और कितना डिग्री चलना पड़ेगा? 20। 20। 20। अब समझ गई शिल्पी? हम्म यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें कभी नहीं है कि प्लेनेट जहां बैठा है जिस डिग्री पे, वो पिछले हम्म हाउस से सब अपनी यात्रा निकाल कंप्लीट चुका करके है आए। और उस राशि में उतनी डिग्री चल चुका है। ओके। यानी इसको और 20 डिग्री चलेगा तो इसके टॉरस भी खत्म हो जाएगा। हम्म अब मैं जुपिटर का कंपाउंड डिग्री पूछूंगा कि टोटल जुपिटर कितना डिग्री का है, कंपाउंडिंग डिग्री जुपिटर का क्या होगा? तो क्या बोलोगी आप? ऑलरेडी 30 कंप्लीट कर चुका है, यहाँ पे 10 डिग्री है, यानी
कितनी 40 डिग्री का जुपिटर हो गया आपका? 40 डिग्री। 40 डिग्री। 40। समझ में आ गया? हम्म। अब मैं आपसे पूछूंगा कि सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है 10 डिग्री पे। 100 शिल्पी डिग्री। आप बता दो जल्दी से। 100। ठीक है ना? सही बताया ना? 30, हाँ 30, हाँ, 30, 90 और 10। आप पिछले हाउस का पूरा ले लो। 30 × 3 हाँ 90, 10 डिग्री का ये हाँ। है सैटर्न। हम्म। यहाँ तक लोग को समझने में 2-3 दिन लग जाते हैं। नहीं ठीक है। समझ में आ रही। अगर कोई कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है हम्म। और करीब बैठा हुआ है 20 डिग्री का, क्या बोलोगे कितना डिग्री चल चुका है ये? कंपाउंड डिग्री 290। मर्करी का क्या होगा? 290। 260। 20 डिग्री चल चुका है। 3 9 जा कितना होता है? सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, ये शॉर्टकट है। 27। कोई तरीका नहीं है, गलत है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को फास्ट। 3 9 जा कितना होता है? 27। 27। तो ऑलरेडी 27 तो 270 चल चुका है ना सचिन जी? हाँ हाँ और 20, हाँ। 20 इसमें और चला 290। 290 290 डिग्री मैं का आपका। 290। सॉरी। बस आपको 30 से उस हाउस पिछले हाउस को मल्टीप्लाई कर देना है। जो आएगा आपको वो चीज निकाल लेनी है। ठीक है। कोई टफ है इसमें, ये बता दो। नहीं। नहीं। नहीं है। चलो वेरी गुड। अब थ्योरी का नाम है हिट थ्योरी। क्या नाम है शिल्पी? हिट थ्योरी। ऐसा क्या हुआ, हिट नाम क्यों आ रहा है भाई? हम्म। हिट क्यों आ रही है? नहीं पता। नहीं पता। अभी क्या है कि आप तो एस्ट्रोलॉजी कर रही हो, ये हम्म। वैदिक है। हम्म। हमारे पराशर जी, पुराने ऋषि बहुतों ने इस पे काम किया है ना। हम्म। लेकिन दिक्कत का बात क्या है कि वेस्टर्न मतलब फॉरेनर्स, मतलब नासा वाले, मतलब जो आपके सनातन वाले नहीं है, वो लोग भी तो काम कर रहे हैं आपके, कर रहे हैं ना एस्ट्रोलॉजी पे। हाँ। वो क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं आपके ग्रह के प्लेनेट को नहीं मानता हूँ, कि आप बोल रहे हो कि चंद्रमा मून फ्रेंड्स है, सैटर्न सन एनिमी है, सूर्य पिता है, जैसे अपने वैदिक में है ना, है कि नहीं? हम्म। वो हाँ ये सब नहीं मानते। हाँ। वेस्टर्न वाले क्या मानते हैं? वेस्टर्न वाले मानते हैं एक्सपेक्ट, दृष्टि। कौन सी दृष्टि? उनका कहना है कि एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट का एक एंगुलर डिग्री पे अगर वो होगा, तो या तो फ्रेंडली होगा या एनिमी होगा। हम्म। मतलब शिल्पी ट्रेन में बैठ के जा रही है और सामने कोई बंदा उसको देख रहा है। अगर शिल्पी उसको नहीं जानती है, उसको नहीं पहचानती है, तो शिल्पी कैसा कंफर्टेबल फील करेगी? अनकंफर्टेबल। इसका मतलब वो सामने वाला एनिमी है। उसी दौरान ट्रेवल कर रही है और सामने अनिका जी आ गई और उन्होंने स्माइल दिया शिल्पी को। अब शिल्पी को कैसा फील हो रहा है? कंफर्टेबल। यानी जो डिग्री पे उनको सामने मिला बंदा, वो उसके फ्रेंडली एंगुलर डायरेक्शन पे है। बात आप पकड़ो मैं क्या कह रहा हूं। हम्म। वो लोग बोलते हैं कि हमें ये सब चीज पता नहीं है, हम ये फ्रेंडशिप एनिमी नहीं मानते, हम सिर्फ एक प्लेनेट के दूसरे प्लेनेट की एंगुलर डिस्टेंस को ही मानते हैं। बात समझ में आ गई? तो भाई हम्म। क्या मानते हैं वो लोग? क्योंकि ये तो है वेस्टर्न एक्सपेक्ट ना, ये वेस्टर्न थ्योरी है, बाहर से आए, उन्होंने भी तो काम किया इस पे, वो भी तो हम्म। प्लेनेट की मोशन को देख रहे हैं। तो हिट कितने तरीके की होती है अनिका जी?
बैड हीट को अगर मैं बोलूँ तो कौन से आएगा? नेगेटिव हीट एंड पॉजिटिव हीट। हाँ, तो नेगेटिव हीट में हम क्या लेंगे? कौन कौन सी हीट को लेंगे? ये 45 90, डिग्री 45, 90, 180। और 180। और गुड? गुड हो गया 60 एंड 120, 30, 60 एंड 120। ठीक है। इसमें जो ये वाली जो हीट है आपकी 180 वाली और हम्म 120 वाली, हम्म। ये जो हीट है ये किलर हीट है। हाँ, और ये ये हमेशा याद बेनिफिट। रखना है आप लोगों को। हाँ ठीक है। और ये 120 वाली जो है ये सबसे बेनिफिशियल हीट है। हाँ यूपी समझ में आ रहा है? इसकी सिर्फ हाँ भैया। कैलकुलेशन ही मेन है, बाकी आपको 2 दिन में समझ में आ जाएगा टोटल। भैया अगर ये यहाँ रिपीट कीजिए, मिलकर, हाँ, ये वाला रिपीट कीजिए। अच्छा 3 हीट है जिसको हम नेगेटिव हीट कहते हैं। जैसे उन्होंने बोला ना कि भाई सामने से कोई देख रहा है, तो कहाँ से देख रहा है वो? अगर 45 डिग्री से कोई देख रहा है यानी वो एनिमी है आपका। 90 डिग्री का देख रहा है वो बड़ा एनिमी है। 180 का देख रहा है तो वो समझ लो टेररिस्ट है आपके लिए, वो तबाही लाएगा। वहीं पे अगर कोई 30 डिग्री पे बंदा खड़ा होकर आपको देख रहा है एंगुलर डायरेक्शन से, कोई प्लेनेट, तो वो आपका फ्रेंड है। 60 डिग्री पे देख रहा है तो वो आपका गुड फ्रेंड है। और 120 पे जो देख रहा है वो आपका बेस्ट। बेस्ट फ्रेंड है। अगर कोई प्लेनेट 120 से आपको देख रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है आपके किसी प्लेनेट को या हाउस को, यानी वो आपके लिए सबसे सुपर सीट बढ़िया काम करेगा, बेस्ट है वो। वही 180 किलर है। नेगेटिव हिट, पॉजिटिव हिट, इस हिट को आपको सिर्फ याद कर लेनी है। ठीक है। लेकिन अभी जैसे हमने कैलकुलेशन निकाला तो शिल्पी ने झटझट से बताना शुरू किया कि ये 120 पे आ रहा है, इसकी इस राशि में इस प्लेनेट की डिग्री इतना है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे एग्जैक्ट 45, एग्जैक्ट 90, एग्जैक्ट 120 तो आएगा नहीं, हम्म कुछ ऊपर हम्म नीचे आएगा ना, हम्म कुछ ऊपर नीचे आता है ना। हाँ हम्म जैसे पासिंग मार्क्स हम कहते हैं प्रमोशन के लिए बहुत जगह 40% है, यानी 40 तक भी आ जाएगा तो पास हो जाएगा। तो हमने एक बेंचमार्क बना के रखा ना, हम्म फर्स्ट आने के लिए 60 डिग्री चाहिए, टॉप आने के लिए 90% मार्क्स चाहिए। तो इस पे प्लैनेट की डिग्री, यानी अगर पड़ोसी के घर में बहुत तीव्र आग लगी हुई है, उस आग की जो आंच है, उसकी जो तपिश है वो आपके विंडो तक आएगी। हो सकता है आपका दीवार काला हो जाए, भले आपके घर को नुकसान नहीं हो पर बाहर का पेंट काला हो सकता है ना। हम्म आग उसके घर में लगी है, दीवार आपके काले हो गए। बात आप पकड़ो मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब क्या है? उस आग की लपटें थोड़ी सी अगल और बगल को छुएगी, यानी एक प्लेनेट जब मोशन में वो 45 के करीब आएगा आसपास, तो वो 45 की हिट मानी जाएगी। तो अब यहाँ पे आता है कि कितना माने हम उसको, कि भाई हम मान ले कि 45 की है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है बैड हिट के लिए, वो है 3, 5, 8। मतलब 45 में आप +- 3 करोगे, 90 में +- 5 करोगे, 180 में +- 8 करोगे। यानी अब अगर हम बैड हिट निकालें, शिल्पी बताओ कितने डिग्री का निकालेंगे हम? अगर हम बोले ये प्लेनेट इतनी डिग्री का है तो बैड होगा, 42 हम्म से 48 के बीच। 42 से 48 के बीच। 42 से 48 क्यों बोला शिल्पी? +- 3 है।
यानी 3 इसमें जोड़ना है और 3 इसमें घटाना है। घटाना है। तो 45 से -3 हो गया 42, 45 + 3 हो गया 48। अब उसी तरह आप आ जाओ 90 डिग्री पे, तो 90 में ±5 होगा तो कितना हो जाएगा? 85 से 95। 95। 85 से 95। अब आ जाओ 180 पे, तो अगर मैं 180 की बात करूं तो 180 में ±8 आएगा, कितना होगा? 172 है 188। 172 से 188 हो जाएगा। ये बैड हिट और किलर हिट हो गया ये, है ना? ये बैड हम्म। और अच्छा, तो इसमें 358 का ही माइनस कैलकुलेशन और प्लस होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम्म। यानी अब आप ठीक। क्या बोलोगे उसको, जल्दी से बता दो मेरे को, कि अगर मान लो कोई प्लैनेट आपके 42 से हम्म। 48 के बीच में है, यानी आपने हम्म। कैलकुलेट करके निकाला और वो 43 हम्म। निकल गया, 47 निकल गया, तो आप उसको हम्म। 45 की हिट मानोगी। हाँ, ठीक 45 है। रेट में मानेंगे। अगर कोई प्लैनेट आपका 85 या 87 डिग्री आ गया या 92 आ गया, 94 आ गया, तो हम्म। हम उसको 90 डिग्री का ही हिट मानेंगे। और हम्म। 180 जो सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक हिट है, ठीक। उसके हम्म। लिए 180 मानेंगे, बट 172 से तो 188। यानी अगर 174 पे भी कोई प्लेनेट है, उसकी डिग्री एंगुलर तो भी निकल कर आई है, ठीक है, तो भी वो 180। तो 180 हम उसको किलर ही मानेंगे। हम्म। ठीक है। उसी हम्म। तरह से हम गुड हिट के लिए क्या करेंगे अनिका जी? इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे? यही 358। 358 इसमें भी हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो शिल्पी मुझे जल्दी बता दो, क्या क्या होगा? 30 डिग्री का गुड हिट क्या निकलेगा? 39 टू कैसे 39 51। होगा? जब 3 आएगा तो सॉरी 39 कैसे सॉरी आएगा? सॉरी सॉरी, मैं बैड वाला कर रही थी, सॉरी। 60 में कौन सा कितना प्लस माइनस होगा? 5। 50, 57, 5, 55 से 65। 55। इसमें 8 1 120 में 7, कितना आएगा? 112। सचिन जी, सचिन जी 112 से लेके 128। 128। सचिन जी बता दो आप। क्योंकि ये कैलकुलेशन अगर आप नहीं समझोगे तो आगे हिट में प्रॉब्लम हो जाएगी। तारक, हाँ। आ रही है? विशाल, वो ट्रैवलिंग में, ठीक है। सचिन जी आपको आ रही है ना? ठीक है शिल्पी, आ यहाँ रही तक भी। ठीक है? आ रही है ना? हाँ। हाँ। चलो ठीक है। ये हो गई मेजर। बहुत फास्ट आप लोग जा रहे हो, बहुत बढ़िया है। जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी जल्दी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अभी क्या है कि एक चार्ट निकालते हैं और जल्दी से उस चार्ट पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है ना? ये चार्ट सबको दिख रही है? हाँ, दिख शिल्पी, रही है। हाँ, दिख रही है। कैलकुलेटर हमेशा अपने पास रख लेना जल्दी से। बहुत फास्ट बताऊंगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सचिन जी आप भी समझ लो। ठीक है। जी भैया। अभी जल्दी जल्दी आप लोग देखो और जल्दी जल्दी बतानी है आप लोगों को, देरी मत करना इस चीज में। क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट तो आप सीखने में जितनी देरी करोगे, बाकी मेथड जो आप जल्दी से कैसे बताओगे कि प्रॉब्लम हो क्या रही है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। अभी सपोज मुझे शिल्पी और सचिन जी बताएंगे कि मुझे मार्स की इस चार्ट में कंपाउंड डिग्री निकालनी है। तो शिल्पी मुझे बताओ,
कि मार्स का कंपाउंड डिग्री क्या है? विदाउट डिले, जल्दी 90 to 100, 120 between, एक मिनट, बताओ मुझे, जोड़ो, मैं ऐड कर दे रहा हूँ आपके लिए अगर कुछ एडिट चाहिए। फोर्थ नंबर कहते हैं 19 to 120। सबसे पहले हमेशा याद रख लो, अगर ये मार्स 4 नंबर राशि में है यानी 3 नंबर क्रॉस कर कर आ गया, हम्म, ठीक है ना? यानी 90, इसने हाँ, 3 नंबर 90 की 90 डिग्री कंप्लीट कर ली, तो कंप्लीट 90 कंप्लीट कर प्लस ली। 26 आप जोड़ लो, तो इसकी 116 अच्छा, क्या हो गया? 26, हाँ, 116 19 कंपाउंड डिग्री हो गई। 160 कंपाउंड 90 डिग्री हो गई। प्लस 26, हम्म। हम्म। ठीक है। नहीं, अब क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो गया। अभी आप देखो कि मेरे को लग रहा है कि ये जो मार्स है, ऐसा मेरे को लग रहा है, अभी कैलकुलेशन करके पता चलेगा, डॉक्टर को लग रहा है कि आपको अपेंडिक्स है, बट जब तक हम्म। रिपोर्ट नहीं आएगा कंफर्मेशन नहीं देनी है। हम्म। लग रहा है कि ये जो प्लेनेट है, ये 90 डिग्री का हिट मार रहा है सन को, ऐसा लग रहा है। हम एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या सही है। तो शिल्पी क्या करे, सन का कंपाउंड डिग्री कितना होगा? 113। 1 नहीं, 193, 193, 193, 193 होगा सचिन जी, 193। ठीक है। कैसी वन होगा सर? अरे बाबा, ये सन जो है ये 6 नंबर राशि कंप्लीट कर लिया, हाँ। अच्छा। तो 180 छह तो नंबर यही कंप्लीट 150, 80। 180 और 13 कितना होगा? 93। नहीं, ये कहाँ से कैलकुलेट, अच्छा 6 नंबर से कैलकुलेट किया। अरे ठीक ये है। मैं आपको शॉर्टकट नहीं मेथड नहीं, बता वो दिया, अगर आप भैया 30 ने जो, 30 करके करो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कर लो, टॉरस, ये जो लिब्रा साइन पे चले जाओ, और लिब्रा की जो राशि चालू हो रही है वो 180 से 210 हो हाँ, रही है। आ गया सर। आप ऐसे याद कर लो, मतलब। अगर मैं तो आपको शॉर्टकट बताया कि कोई भी जी। राशि है उसको 30 से मल्टीप्लाई करो, तुरंत आंसर आ जाएगा। जी भैया। और आपको, अगर आपको बोलना नहीं मुझे सिस्टम से चलना है, तो अब लिब्रा राशि 7 नंबर पकड़ो। 7 नंबर का जो है वो 180 से 2110 आ रही है, तो 180 उसकी पहले वाली राशि को पकड़ लो, क्योंकि हाउस स्टार्टअप है नहीं 180, ठीक है। सन की डिग्री कितना है सचिन जी? 13। तो टोटल सन सन का का कितना हो डिग्री। गया? हाँ, 193। 193। जी। अब 193 से हम 116 को माइनस करेंगे, जी। तो 77 आ रहा है। कितना आ रहा है? 77। तो 77 हमारे कोई हिट में बैठ रहा है? हमने जो भी हिट पढ़ी उसमें 77 आ रहा है? नहीं। गुड या बैड कहीं पे भी? नहीं आ रहा है। तो मार्स सन को हिट नहीं कर रहा है, अच्छा, गुड या बैड कुछ भी हिट नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। जी भैया। बात समझ में आ गई आपको बात? जी भैया। प्लेनेट टू प्लेनेट अभी हम हिट देखेंगे, फिर प्लेनेट टू हाउस हिट देखेंगे। दो तरह की हिट प्लेनेट मारता है। एक, या तो मैं गया सचिन जी के घर के सामने सचिन जी को मार रहा हूँ, सचिन जी नहीं है अपने घर पे, तो सचिन जी का घर खाली है, मैं उस घर को देख रहा हूँ, तो भी प्रॉब्लम हो रही है। यानी प्लेनेट टू प्लेनेट एंड प्लेनेट टू हाउस। अभी हम सिर्फ प्लेनेट टू प्लेनेट देखेंगे, ठीक है। ये मार्स सन को हिट नहीं मार रहा है, 77 हमारे इसी में नहीं आ रहा है, तो ये मार्स न्यूट्रल है। मान लो ये मार्स हिट मारता, ठीक है ना? ठीक है सचिन जी, मान लो जी। 29 डिग्री का सन होता, हाँ, तो तो टू गुड जीरो हिट नाइन आ हो जाता। जाती। गुड हिट आ जाती। नहीं नहीं नहीं, बैड हिट आ जाता। मान लो ये सन 29 डिग्री हाँ। का होता, क्या होता? 30 × 6 180, 180 और 29, 209 होता। 209 से जी भैया। 116 माइनस करते कितना आता? 93।
क्योंकि नेगेटिव हिट होता है तो नेगेटिव हिट हो जाता 90 का। 90 का। हम्म, सचिन जी ये अगर फॉर्मूला आपने सीख लिया तो काम आपके बन जाएंगे। ये रिपीट बताइए ना भैया एक बार। अभी आप मान लो सन 29 डिग्री का है, जी भैया। ठीक है। अब सन की कंपाउंड डिग्री निकालनी है। सन की कंपाउंड डिग्री क्या होगी? 209। 209 होगी। एकदम ठीक बोला आपने। 180 और 29, 209। 209 से मार्स की जो है, जो डिग्री है कंपाउंड, वो माइनस करनी है 93 आ 116, तो 93। अब अपने चार्ट पे देखो जो हमने लिखा लिखा था, 93 किस पे आ रही है? गुड हिट पे आ रही है या बैड हिट पे आ रही है? बैड बैड में। हिट। बैड में बैड। आ रही। तो 90 की बैड हिट कहां से शुरू हो रही है? 85 से 95। जी भैया। 93 में पड़ा, जी हम्म, यानी ये बैड हिट में आ रही है, यानी मार्स सन को हिट मार रहा है, बैड हिट है। बैड हिट मार रहा है। तो अभी क्या होगा? आपने कोई चार्ट खोला और चार्ट में देखा कि मार्स जो है वो सन को हिट मार रहा है इस चार्ट में। अब हम इसको प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि वेस्टर्न एक्सपेक्ट है, ये वेस्टर्न थ्योरी है। वो लोग इसको क्या देख रहे हैं, जबकि हम क्या मानते? सन एंड मार्स आर द फ्रेंड। भाई फ्रेंडशिप हम्म एनिमिटी हमने पढ़ी है, हम्म हम्म लेकिन यहाँ तो ये प्रॉब्लम हो गया, यहाँ तो ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है सचिन जी। तो इस हिट से इस जातक को, जिसकी ये कुंडली है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम होंगे? हमें जी इसमें मार्स की हिट आ रही है ना वीनस पर। एक एक सन करके हम पर। करेंगे, करेंगे अनिका जी। देखो अभी क्या है ना, नहीं, ये मैं ये कह रही थी इन्हीं पे लिखे हुए हैं ना तो वो ज्यादा इजी हो जाएंगे। देखो अभी क्या है ना, ये बहुत स्टार्टअप वाली चीज है, बेसिक कोर है, आप थोड़ा जानती हो। ये लोग अभी आगे आगे बढ़ जाएंगे तो ये एकदम नहीं समझ पाएंगे। ये हाँ। मान लो सन 29 डिग्री का ही है, आप ये हाँ। मान लो आप 29 डिग्री का ही सन बैठा हुआ है। अब आप प्रेडिक्शन करो अनिका जी, चलो। कि फादर के मार्स साथ जो है, फादर के साथ डिस्प्यूट, फैमिली के साथ डिस्प्यूट हो सकता है। सचिन जी आपको समझ में आ भाई रहा है के अनिका जी साथ। ने कैसे बोला? गवर्नमेंट अथॉरिटीज से भी मतलब ठीक है प्रॉब्लम शिल्पी, होती है। हाँ भैया। ये बोला फादर से साथ प्रॉब्लम आ सकती है। हम्म ऐसा क्यों बोला हम्म इन्होंने? शिल्पी सिर्फ बताओ आप, ऐसा इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि सन सन फादर को रिप्रेजेंट करता है ना, इसलिए। अभी आप देखो यहाँ पे कारक तत्व से पहले हमें हाउस लॉर्डशिप पकड़ना है। अच्छा। क्या पकड़ना है? हाउस लॉर्डशिप। हाउस लॉर्डशिप। तो सन, जो मार्स है, वो कहाँ का हम्म लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ है? फादर का, मदर, 9 का 9 और 4। और 4। सन कहाँ का लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ है? फर्स्ट का, सेल्फ का। तो मार्स जो हिट मार रहा है सन को, यानी सेल्फ को, यानी आप खुद को, ये आपकी कुंडली है, ये सचिन जी की हम्म कुंडली है। ठीक है। हम्म तो आप हम्म बोलोगे कि फादर से हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, मदर से हम्म प्रॉब्लम रहेगा। क्यों? मदर का हाउस कौन सा है? फोर्थ लॉर्ड है ना। फोर्थ हाउस, हाँ। ठीक है। अभी क्या है, प्रॉब्लम क्यों होगा? प्रॉब्लम तो होगा, ये अनिका जी ने बता दिया। प्रॉब्लम क्यों होगा ये बताइए अनिका जी अब। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला, मदर और लॉसेस फादर की से। वजह से, लॉसेस की वजह से। अभी क्या है कि मार्स जो है वो बैठा 12th हाउस में है, सन जो बैठा है वो बैठा है 3rd हाउस में, यानी खर्चे को लेके विवाद रहेगा,
हाँ लॉसेस को लेके विवाद रहेगा और ट्रैवलिंग की लेके से विवाद रहेगा, कागज पत्थर को लेके विवाद रहेगा, आपके खुद के बिहेवियर जो सेल्फ है उसको लेके विवाद रहेगा। सचिन जी, जी भैया। अगर नहीं आ रही है पूछ लो आप। ये ऐसा इंपॉर्टेंट है कि हर वास्तु वाले को ये चीज आनी चाहिए। भैया बस फिर इसमें आप ये तो बोलो। ये तो स्टार के एट्रीब्यूट लेके चल ही रहे हैं हम लोग, तो फिर हीट थ्योरी का इसमें क्या कैलकुलेशन हुआ? क्या हमने स्टार को लेके चला, हमने हाउस लॉर्ड भी पकड़ा ना। हाँ, हाउस लॉर्ड के तो अपने आप के जो कारक तत्व के जो रिजल्ट है वो तो आ ही रहे, तो इसमें हीट थ्योरी कैसे क्या आया? कैलकुलेट? तो हिट थ्योरी यही है ना, मार्स सन को हिट मार रहा है, अब तो आपको अच्छा। पकड़ में आएगा। अरे भाई तब तो आपको पकड़ में आएगा। हम्म। अगर मार्स हिट नहीं मारेगा तो आपको, अगर मान लो मार्स यहाँ डिग्री में कम हो जाता, यही मार्स फेवर हो जाता, हाँ, तो उसके फायदे दे दे। तो ये फायदे हो जाते हैं ना। तो अब तब आप कैसे बोलते? अभी तो आपने झट से बोल दिया कि कारक तत्व की वजह से बहुत इजी है, ये तो नॉर्मल हो गया। तो भाई इसमें हिट थ्योरी की क्या दरकार है? यही मार्स जी। अभी आपकी कम डिग्री पे हो जाता और ये 120 का गुड रिलेशन बना रहा होता सन के साथ, तो आप क्या बोलते? आप ये बोलते कि माँ बाप इनको बोलते कि अरे बेटा कुछ खर्चा कर लिया कर, तेरे नाम की मैं प्रॉपर्टी बनवा देता हूँ, थोड़ा घूम के भी आया करो, थर्ड हाउस इज ट्रेवलिंग ऑल्सो। जी भैया। बात पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ। जी। मतलब ये हीट कैलकुलेशन से एक्यूरेसी आ जाएगी, प्लस है या माइनस है? माइनस है। अगर आपको लग रहा है कि ये बैड हिट है, उसको गुड हिट में कन्वर्ट करना है। अगर आपको पता चल गया है कि आपके क्लाइंट के माँ बाप उनको खर्चा करने के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है, हम्म क्लाइंट कह रहा है यार खर्चा, तो आप उनको बोलोगे ठीक है मैं देखता हूँ, हीट आ रही है, बस हीट बैलेंस करनी है, इसको 120 पे ले जानी है या 60 पे ले जानी है, हार्मोनियम। माँ हम्म बाप बात सुनेंगे इसकी, हम्म ठीक है। अभी अनिका जी को यहाँ दिख गया कि वीनस पे मार्स की हिट आ रही है, उनको दिखा है, सचिन जी को नहीं दिखा, शिल्पी को नहीं दिखा, मुझे नहीं दिखा, तो हम एक बार कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जो दिखेगा आपको बिलीव होनी चाहिए तभी काम बनेगी। अभी वीनस जो है, कितनी डिग्री का वीनस है यहाँ पे? 0 डिग्री। जीरो। जीरो। मार्स का कंपाउंड क्या निकाला था हमने? 116। 116, 116। अभी वीनस की कंपाउंड डिग्री निकालनी है, शिल्पी बताएगी सिर्फ, और कोई नहीं। वीनस की कंपाउंड डिग्री बताओ मेरे को कि वीनस की कंपाउंड टू। डिग्री क्या होगी। मार्स की तो 116 बता दी। 210। 210। 10। बहुत अच्छा। तो वीनस का 210 हो गया। 210 से माइनस 116 करो, कितनी आ रही है? 94। 94 आ रही है। सचिन जी आप सुनते रहना। 94 गुड हिट है, बैड हिट में आ रही है, गुड में आ रही है, बैड। बैड। बैड आ रही है। यानी अनिका जी को दिखा, लेकिन कैलकुलेशन आपको करनी है। ये हैबिट के ऊपर में है, आप जितना ज्यादा चार्ट देखोगे डिग्री वाइज आपको दिखना शुरू हो जाएगा वैसे ही कि प्लैनेट हिट मार रहा है कि नहीं मार रहा है। लेकिन इनिशियल लेवल पे आपको कैलकुलेशन करनी है, नहीं तो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भी आपको दिख गया कि मार्स जो है वो वीनस को हिट मार रहा है, हम्म। सही है। यहां से लाइफ चेंजिंग चीज शुरू होगी। इस चार्ट को जिसने पढ़ लिया उसने आज 50% हिट थ्योरी कर ली, ठीक है सचिन जी। जी भैया।
अब आप मुझे बताओ, अभी तक तो आप बता दिए मार्स और सन की कारक तत्व बहुत इजीली बता दिए कि बहुत इजी है, इसमें क्या नया है। अब मार्स वीनस को हिट मार रहा है 0 डिग्री पे। इसी चार्ट में ये क्लाइंट आपके पास आया और चार्ट दे दिया, और बिना देखे बिना पूछे उस क्लाइंट से आपको बतानी है, तो आप क्या बताओगे कि मार्स वीनस को हिट कर रहा है, तो क्या चल रहे होंगे घर पे? आर्ग्यूमेंट चल रहे होंगे, प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट चल रहा होगा। प्रॉपर्टी को लेके वाइफ हस्बैंड में डिस्प्यूट चल रहा होगा, हस्बैंड वाइफ जी। में भी। हस्बैंड वाइफ क्यों बोलोगे आप? मार्स हस्बैंड ये तो मेल चार्ट है ना, बात समझो आप, सब। मेल चार्ट में तो दे है। वीनस अच्छा। वाइफ बोल सकती हो आप, हम्म, वीनस को हाँ वाइफ बोल सकती हाँ। हो आप ये बोल सकती हो कि वाइफ क्या एंगर इशू है उनको, हम्म। वाइफ क्या बहुत गुस्सा करती है आपके घर में, हम्म। या फिर वाइफ बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, हाँ, एनर्जेटिक है। क्योंकि मार्स एनर्जेटिक है। वीनस मार्स, ठीक है। मार्स, भैया सास का भी पट जमता नहीं होगा, हाँ क्या बोले आप? सास बहू का भी जमता नहीं होगा। ये आपने कैसे बताया सचिन जी, सबको बतानी है? फोर्थ ये हाउस से। फोर्थ हाउस मदर का भी तो है। तो फोर्थ हाउस में तो वीनस बैठा हुआ है, उससे क्या प्रॉब्लम है? मून नहीं है, मून नहीं ये है। नहीं तो अगर ये का अनिका जी नेगेटिव, आपने अनिका जी आपने मून मून होता तब कह सकते थे, अच्छा। क्योंकि नहीं तब नहीं हाउस। मार्स की। सचिन जी आप पहुंचे सही हो, लेकिन आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हो आप। जी भैया। शिल्पी बीएनएन के थ्रू बता रही है, बीएनएन में अब ऐसा है, भृगुनंदी नारी में है, वीनस मून जब रहता है ना तब अब कहते हैं हम, कोई बात नहीं। हाँ। अभी हम हिट थ्योरी कर रहे हैं, वेस्टर्न वाले को ये सब पता नहीं है, सास बहू के झगड़े लपड़े वहां होते नहीं है। हम्म। हम्म। अभी आप ही ने बोला ना कि वेस्टर्न में क्या है ऐसा, तो वेस्टर्न एक्सपेक्ट में मार्स जब वीनस को हिट मार रहा है, तो आपने बोला कि सास बहू में कहीं ना कहीं कुछ अनबन लगा रहेगा, तो कैसे लगा रहेगा, प्रूव कैसे करोगे आप बोलोगे कि मार्स जो है वो फोर्थ लॉर्ड है। मार्स क्या है? फोर्थ लॉर्ड। फोर्थ। फोर्थ लॉर्ड है। मार्स फोर्थ लॉर्ड है, जो वीनस को हिट मार रहा है, यानी मदर और इन लॉज में कहीं ना कहीं कुछ खटास रहेगी, ठीक है। जी भैया। लेकिन मार्स तो यहाँ नाइन्थ लॉर्ड भी है, मार्स तो यहाँ नाइन्थ लॉर्ड भी है। अब क्या बोलोगे सचिन फादर, जी? फादर से फादर रिलेटेड चीजें। फादर से भी वाइफ का नहीं बनती। थोड़ा बहुत अनबन रहेगा। वाइफ का। वीनस वाइफ का कारक मान लिया गया, हाँ हाँ। हाउस लॉर्डशिप हमने ले लिया। अब ओके। 10 प्रेडिक्शन निकलेगी, 10 की 10 फिट होगी। अभी हाउस लॉर्ड टू हाउस लॉर्ड करते चलते हैं। मार्स नाइन्थ लॉर्ड है, वीनस 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड। यानी ओके। फादर इसके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं हमेशा अड़चन डालेंगे। सही है अनिका जी? हाँ, ठीक है ना? हाँ शिल्पी बोलो। भैया एक बार ये वाला फिर से समझाइए, जैसे अनिका जी ने तुरंत ये कैलकुलेट कर लिया कि मार्स वीनस को भी हिट कर रहा है, ये वाला ना मुझे फिर से एक बार बस क्लियर कर दीजिए। अरे बाबा, इसमें क्लियर करने की बात ही नहीं है। मार्स का एंगुलर डिग्री 116 दिख रहा है आपको? हम्म। कैसे आया 116? मार्स 26 डिग्री पे है, तो 26 भाई पे है इसलिए। वो 90 डिग्री कवर कर लिया, 26 और हाँ। 90 116 मार्स का निकल गया। हम्म। वीनस का कितना डिग्री निकला? जीरो है तो 210। तो भाई तो 7 नंबर 210 से। हम्म। 116 को माइनस किया, हम्म। 210 अच्छा। को 116 नाइन्टी करोगे आप, फोर तो 94 आ गया। 94 बैड हिट है या गुड हिट है? हाँ, बस ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। हाँ, क्लियर हो गया भैया। जबकि मरकरी पे नहीं आ रहा हिट। मरकरी पे हिट नहीं आ रही है,
हाँ क्योंकि मरकरी की डिग्री 6 है ना, जबकि मरकरी भी उसी हाउस में बैठा हुआ है। तो डिग्री डिग्री चेंज हो रही है ना, 6 वो उसका हाँ 6 है। 6 डिग्री आ रही है, इसीलिए कह रहा हूँ हमेशा आपको अपनी कैलकुलेशन पार्ट करके रखनी है। हम्म। हम्म। ठीक है। हाँ। तो अभी हमने सिर्फ कारक तत्व को लिया, अब हम हाउस लॉर्डशिप को लेंगे। मार्स 9th लॉर्ड है, दिख रहा है, मार्स 9th लॉर्ड है ना। हाँ। वीनस 10th लॉर्ड है। मार्स वीनस को हिट मार रहा है, मार्स वीनस को हिट मार रहा है, मतलब फादर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ टोका टाकी करते रहेंगे। समझ में आ रही है। मार्स वीनस को हिट मार रहा है, मार्स मदर है, 10th हाउस वीनस है, यानी मदर भी कहीं ना कहीं प्रोफेशन में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल ला रही होगी। सही है अनिका जी। मार्स हाँ 9th लॉर्ड है जो फादर है, वीनस 3rd लॉर्ड है, यानी ये जब बंदा बाहर जाता होगा तो इसके फादर इसको टोका टाकी करते होंगे। सही है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बोल सकते हो हम्म। आप बोल सकते हो। यहां तक समझ में आ गई हाँ। सचिन जी। जी भैया। समझ में आ रही है। जी भैया। कारक तत्व तो आपने पकड़ लिया, आपको हाउस लॉर्डशिप भी पकड़नी है। जी भैया। ठीक है। अभी क्या है, अभी आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम पकड़ में आ गया, आपके पास स्कैन रिपोर्ट आ गई। स्कैन रिपोर्ट में आपने देख लिया कि भाई ये प्लेनेट इस प्लेनेट को हिट मार रहा है, अब आपको ट्रीटमेंट तो करनी होगी ना। अब आपको ट्रीटमेंट करनी होगी। सही है ना। ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, आप वास्तु के लिए जाओगे किसी के घर में, कैसे ट्रीटमेंट करोगे आप। हाँ सचिन जी। मान लो किसी का पेट खराब हो गया, गैस हो रही है पेट में, तो आप क्या करोगे, एंटासिड टैबलेट दोगे ना। जी भैया। एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एल्केन दोगे आप। जी भैया। अगर मार्स 94 डिग्री पे हिट मार रहा है तो मुझे मार्स की ऐसी एक डिग्री बनानी होगी जहां से वीनस की हार्मोनी डिग्री बन जाए। ठीक है। यानी अगर हम मार्स को इस राशि से शिफ्ट करके इस राशि पे ले जाएंगे, क्या डिग्री आएगी। 146। 146 से 210 जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा। 64 डिग्री। 64 बढ़िया है या खराब है, गुड है या बैड है। गुड है। गुड है। यानी पॉजिटिव हिट हो जाएगा। पॉजिटिव हिट हो जाएगा। यानी हम मार्स को अगर 5 नंबर राशि में ले आए, 30 डिग्री आगे चला दिए, तो क्या होगा, यही मार्स जो अब तक प्रॉब्लम दे रहा था, यही मार्स सपोर्ट करेगा। बात इतना सा ही है, इसी को सीखने में आपको जितना टाइम लग जाए। तो मार्स को इस राशि से उस राशि तक कैसे ले जाएंगे, ये नहीं वेरी समझ गुड, में आया। राशि ये वेरी यार। नहीं, शिफ्ट कर। वेरी गुड, वेरी गुड, ये पूछी तो कैसे सही। शिफ्ट करेंगे। अरे भाई आपने पूछा तो सही, दिमाग में हाँ, आया तो सही। हाँ सचिन मेरे जी भी क्या वही बोल-। ये कैसी होगा अपने आप। कैसे होगा, ऐसे होगा, अभी सुन लो आप, ऐसे होगा। वहां से अभी आप उसे किसके घर में जाओगे, अभी देख लो, आप वास्तु हाँ, करने सीख लो आप। सर यही इसीलिए मैं तो कहने बोला, चाह रही थी जब हम पहला कि वहां। पहला सेमिनार में अपने सर के यहाँ गए थे ना, तो सब बड़े बड़े वास्तुकार आए थे, बड़े बड़े सब खंभेकार लेकर आए थे।
क्यों आए? आप चार्ट देख के बोलोगे अगर मार्स से प्रॉब्लम हो रही है और बंदा कंफर्म कर रहा है हाँ, ऐसा सही है, तो नेचुरली इसके नॉर्थ में ना किचन मिलेगा, नॉर्थ में फायर का सामान मिलेगा, पक्का मिलेगा। अभी रेड क्या कलर करें, मिल सकता है। हम्म। इस मार्स को हमें यहाँ लेके आना है, यानी ये जो मार्स मार्स की डायरेक्शन है, ये हमें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, 5 नंबर का राशि क्या है शिल्पी? राशि चार्ट पता लियो। है आपको? लियो। राशि में हमने आपको दिया था। हाँ, दिया था। राशि आपको मिलना चाहिए। ग्रुप में है अमित जी, स्टार्टिंग में ही। स्टार्टिंग में ही है, ठीक है। जैसे ये जो है ना ईस्ट डायरेक्शन है, हर राशि की एक डायरेक्शन है। हम्म। ये हम्म। ईस्ट है, हाँ, ये दिया था। नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, बोला था ना, हम्म। साउथ हाँ हाँ, ईस्ट, दिया था। ठीक है। तो अभी क्या है कि 4 नंबर जो राशि है, 4 नंबर राशि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आता है। क्या आता है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। वहां पे इसके मार्स के समान होगा। अब कैसे शिफ्ट करना है आपको? मंगल का जो सामान है उसको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर देना है, वहां पे रख देना है, वहां पे इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना है मार्स का। तो मार्स 5 नंबर राशि में आ जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको हम वर्चुअल कहते हैं। जैसे वर्चुअल शादी का कार्ड भेजते हैं ना मोबाइल में, हम्म। हमें तो नहीं मिला कार्ड। तो शिल्पी ने बोला हमने कार्ड इनविटेशन भेजा आपको। अरे भाई कैसे भेजा, हमें तो मिला ही नहीं। बोला भैया व्हाट्सएप तो चेक कर लो। तो क्या बोलोगे आप? वर्चुअल भेजा ना डायरेक्शन आपने। चेंज। हाँ। आपने तो कार्ड छपवा के भेजा नहीं मेरे को, हम्म। हमने भी वर्चुअली भेजा है आपको। प्लैनेट को उठा के ईएनई में एक्टिवेट कर देनी है। तो जैसे मार्स ईएनई में आ जाएगा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, वो क्या करेगा? वो क्या पॉजिटिव, करेगा? वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव इफेक्ट वो, करेगा। हाँ, पॉजिटिव हिट करेगा फिर। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, जो मदर फादर इसके प्रोफेशन में प्रॉब्लम दे रहे थे, जो मदर फादर इसके वाइफ को प्रॉब्लम दे रहे थे, जो मदर फादर इसके ट्रेवलिंग पे प्रॉब्लम दे रहे थे, वो अब क्या करेंगे? साथ देने लग जाएंगे। साथ देने लग जाएंगे। ये है हिट थ्योरी। हिट को ब्रेक करना है। हिट जहां से आ रही है वो सोर्स है, सोर्स लेवल को हटा के आपको यहां कर देनी है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको? जी भैया। हम्म। सचिन जी फिर से देख लो आप। वो कहते हैं एस्ट्रो वास्तु, एस पर चार्ट, यानी हर आदमी का वास्तु अपने जगह पे अलग अलग है। अब इसके जो मार्स का जो है, मेरी बात समझ लो आप, इसके मार्स को तो भाई ईएनई में ही आना होगा, ठीक हम्म। है। ठीक है सचिन जी, जी भैया। ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गई। विशाल ट्रेवलिंग में है और तारक साइलेंट है। तारक क्या हो गया आज? नहीं, मैं अभी तो ट्रेवलिंग में हूँ ना, इसलिए। वेरी गुड। सब कोई ट्रेवलिंग में है, ठीक है ना सचिन जी? जिस तक सुना उस तक समझ आया, तो थोड़ी क्वेश्चन भी हो, मैं नेटवर्क आने से बात पूछूंगा। ठीक है। कुछ पूछना है आपको? नहीं भैया, अब ध्यान में आ गया ये। इसको शिफ्ट ध्यान से कैसा करते? शिफ्ट कैसे करनी है? हाँ। मान लो ये बंदा बोला कि नहीं हमारे ईएनई में कोई जगह नहीं है, हम मार्स को वहां नहीं ले जा सकते हैं। तो मार्स की सामान बहुत होता है। हाँ। आप गैस के सिलेंडर रखवा लो, फायर एक्सटिंग्विशर रखवा लो, रेड पेंट करवा दो। रेड पेंट करवा लो, छोटे भाई को सुलवा लो, छोटे फोटो। भाई का रखवा लो। औजार रख दो। जो भी मार्स के चीज है वो आपको वहां पे लाने होंगे। लेकिन लेकिन सब में लेकिन है, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट कुछ नहीं है, ठीक है ना। प्लेनेट मोशन में है, मूवमेंट में है।
तो हमें कब रखना है? क्या सचिन जी? इनकी हमें, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन हम तो केपी पढ़ लिए, एडवांस पढ़ लिए, केपी माइन्यूट लेवल पे चले गए। तो हम ये देखेंगे कि भाई केपी में प्लेनेट का रिजल्ट कौन देता है? नक्षत्र। नक्षत्र लॉर्ड। तो मंगल, जिस जिसका नक्षत्र लॉर्ड बना होगा उसके पीरियड में हमें ये काम करवानी है। इस चार्ट में मंगल जो है, इस चार्ट में जो मंगल है वो कोई नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना है। यूटी लेकिन है। जब यूटी है तो ये अपने दशा और अंतर दशा में ये देगा, ठीक है। और ये 3, 7 और 11, 12 के भी भरपूर रिजल्ट देगा। तीसरे, 7वें, 11वें और 12वें के ये रिजल्ट भरपूर देगा, ठोक बजा के देगा इतने दशा में, ठीक है ना। यानी आपको हिट दिख रही है, हो सकता है इस चार्ट में 2 हिट और दिखे, तो क्या सब हिट को एक साथ बैलेंस करना है? हाँ सचिन जी? हाँ। जी भैया। नहीं, हर हिट को बैलेंस नहीं करना है। पेशेंट आपके पास अपेंडिक्स के लिए आया है, रिसेंटली उसको पेन प्रॉब्लम अपेंडिक्स की आ हो रही रही है, है। आपको ट्रीटमेंट वही देनी है। किलर हिट को बस वो करना होगा पहले। क्यों? क्योंकि दशा में जो एक्टिव है वही प्रॉब्लम दे रहा है। जैसे अभी मरकरी की दशा चल रही है, और मरकरी का एनएल कौन है? मरकरी का एनएल कौन है? सैटर्न। यानी अभी सैटर्न काम पे लगा हुआ है आपके लिए। हाँ। अभी सैटर्न पे पूरी जिम्मेदारी लगी हुई है, जोमेटो स्विगी वाली बाइक लेके घूम रहा है रिजल्ट देने के लिए आपके पास, ठीक है। जी भैया। तो अभी हमें ये देखना है कि सैटर्न को कोई ऑब्स्टेकल दे रहा है। क्यों? हमें सैटर्न को क्यों देखना है? क्योंकि सैटर्न तो काम दशा। पे लगा है ना आपके लिए, दशा में वो एक्टिव है, वो रिजल्ट ला रहा है आपके लिए, पिज्जा बर्गर सब लाने गया है, गोल्ड सिल्वर आपके लिए लाने गया है। उसको हम्म, कोई रास्ते में रोक ले, उसको रास्ते में कोई प्रॉब्लम करे, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आपके पास सामान नहीं आएगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो हमें सैटर्न को बचाना है। तो अब ये देखना है सैटर्न को हिट कौन कौन मार रहा है। सैटर्न को हिट कौन कौन मार रहा है? तो सैटर्न को हिट मारने के लिए एक मून मार सकता है, मून मारता है ना। हाँ। तो मून की कंपाउंड डिग्री क्या होगी शिल्पी? 192। 342 मून की। मून की डिग्री होगी 312, हाँ। 312। 312 होगी। हाँ। हाँ 3। कैसे है मालूम है ना? हाँ। हाँ। 300 to 330। सैटर्न की डिग्री कौन कितनी है? सैटर्न की डिग्री 200, 149। 149, ठीक है। तो 149 से 312 जब किए तो कितना आया? 163। तो 163 कोई हिट पे आ रही है? नहीं, बैड हिट, गुड हिट कुछ भी आ रही है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं आ रही है। यानी सैटर्न को कोई हिट नहीं दे रहा। नहीं दे रहा है। समझ में आ गई? जी भैया। यानी आपको सबसे पहले दशा, अंतरदशा, खास करके आप उसके नक्षत्र लेवल पे काम करो, आपको बहुत फाइन ट्यून रिजल्ट आएगा।
बात आप समझो ना, आपको क्या आएगी, फाइन टू रिजल्ट आएगी आपको।